भाई अमेरिका राष्ट्रपति के शपथ के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इनके नियम भी कड़क होते जा रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि कोई भी देश का नागरिक हमारे देश में आए, खासतौर पर यहाँ रहने के लिए। हाँ, घूमने, बिजनेस मीटिंग और कई फॉर्मल काम के लिए आ सकते हैं, पर तुम कहो रहने के लिए, तो अब परिंदा भी मेरी इजाजत के बगैर अमेरिका में नहीं घुस सकता। और ऐसे में अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि वहाँ कई देशों के अवैध प्रवासी हैं जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है वहाँ की सिटीजनशिप की, और उन्हीं में से है भारत। ऐसे में भारतीयों के लिए ये परेशानी का दौर है। तो आखिर अब क्या होगा? अमेरिका वास्तव में इतने देशों से बुराई मोल लेगा, या अपनी मित्रता या आपसी संबंधों को बरकरार रखेगा, या फिर वहाँ के लोग की सुनेगा? क्योंकि किसी भी देश के राजा को अपने देश की जनता प्यारी होती है, किसी और की नहीं। तो हुआ यूं कि अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली कंपनी यानी सरकारी संस्था ICE, अब देखो यहीं की सरकारी संस्था भी है जो लोगों से लाखों रुपए लेती है देश में प्रवेश करवाने के। और अब उसी सरकारी संस्था ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची तैयार की जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, और 18,000 भारतीय इस सूची में शामिल भी हैं। ट्रंप ने कहा जैसे ही राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, सबसे पहले अवैध प्रवासियों को निकालने का काम होगा। वहीं ICE ने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट वाले प्रवासियों को देश से बाहर भेजना ट्रंप की सीमा सुरक्षा एजेंडे का हिस्सा है। अब जहां एक तरफ 18,000 भारतीयों को निकालने की तैयारी में है USA, तो वहीं अमेरिकी सरकार ने एक सूची जारी कर भारत को गैर मददगार बताया। और भारत के लिए ये बहुत बुरी बात है कि कोई देश हमारे बारे में ये सब कह रहा है, और ये सूची उन देशों की है जो देश अपने देश से अमेरिका गए लोगों को वापस लाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब हाल ये है और चल रहे हैं विश्व गुरु बनने की राह पर, और ये संख्या किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी संख्या है। विश्व स्तर पर ICE के डेटा के मुताबिक अमेरिका में 17,940 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी हैं। साथ ही इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसने के लिए जेल में नहीं डाला गया, और ये कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया का निशाना बन गए, और इसे पूरी करने में 3 साल का वक्त लगता है। और ये तो लिस्ट है। पिछले 3 सालों में 90,000 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने पर पकड़ा गया। अब ऐसी स्थिति में विश्व लेवल पर अपने देश का नाम खराब होता है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है भारत में होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो आए दिन बढ़ती जा रही है, जिससे लोग अच्छे जीवन की तलाश में दूसरे देशों में जाने के लिए बेबस हैं। और अधिकांश ये लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की रहते हैं। तो विश्व गुरु बनने से पहले हमें अपने देश में आंतरिक रूप से काम करने की जरूरत है, जिससे लोगों का इतनी ज्यादा मात्रा में माइग्रेशन ना हो। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।